बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, सुबह सुबह का टाइम है। गुड मॉर्निंग सबको। और सुबह बखैर उर्दू में। जिस वक्त भी आप लोग ये वीडियो देखें, मेरे ख्याल में शायद दोपहर हो जाएगी है, शायद थोड़ा सा मॉर्निंग जो है वो गुड रह जाएगी। खैर, आप लोगों को एक चीज बताता हूँ। थंबनेल आप लोगों ने देख ली होगी। मेरी आदत है, कभी जिसके लिए मैं एक दफा जिससे हाथ मिला लेता हूँ, उसको मैं छोड़ता नहीं। जब तक वो मुझे छोड़ भी दे तब भी मैं उसकी जो अच्छे काम है उसको कभी जो है उसके गलती या उसकी जो कोताही होती है या गलत फहमी होती है उसके ऊपर उसको मतलब उन चीज़ों को उस पर हावी नहीं करता। और फिर ऐसे बंदे के लिए बात की जाए कि जिसने कभी किसी का नुकसान नहीं किया, तो जाहिर है कि फिर मेरा फर्ज बनता है कि बात करूं। मैं देख रहा हूं कि बाकायदा तौर पे पाकिस्तान में भी कुछ कुत्ते हायर हुए हैं और भारत में भी तो हैं ही। तो गुलाम हैदर की बीवी जो है नई वाली है, उसने कहा कि हैदर से वकील चेंज कर लो, तो इनके वकील जो है वो चेंज हो गए। ठीक है, गुलाम हैदर के कहने पे वकील चेंज हुए और अंसार बर्नी के मुंह में शाहिद हुसैन ने माइक ठूसा और सर खुदा का वास्ता वो बोल दें जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो अंसार बर्नी जो है वो सोच रहे हैं, ये लोग सोच रहे हैं भारतीय, कि अंसार बर्नी कोई ऐसे शख्स हैं कि फेवरेटिज्म को ज़्यादा फोकियत देंगे। तो ये गलतफहमी मैं दूर करने आया हूँ। देखें, शाहिद भाई का मेरे साथ तकरीबन 5 साल का अरसा हो गया, हम लोग साथ हैं। और मैंने जितना उनको जाना है, बे इंतहा नफीस इंसान है। ठीक है, आप लोगों को नफीस का मतलब नहीं पता होगा, भारतीयों को। अच्छे इंसान हैं, बहुत ज़्यादा मैं बता नहीं सकता। ठीक है, अब उनके ऊपर जितना एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, तो मैं हमेशा की तरह उनको डिफेंड करने के लिए आगे हूँ। शाहिद भाई के खिलाफ बहुत कैंपेन चली, मैंने भरपूर मुंह तोड़ जवाब दिया। अभी भी मैं पीछे नहीं हट सकता कि शाहिद हुसैन ने जाके अंसार बर्नी को कहा कि सर, आप जब वकील चेंज करें और ये अल्फाज इस्तेमाल करें जो उन्होंने कहे। ठीक है, मेरा तरीक़ाकार और है। मुझसे जलन, मुझसे हसद जो है ना, वो अलग चीज़ है। उसके ऊपर आप बात करें तो फिर समझ में भी आता है। एक बंदा जो सामने बैठ के इंटरव्यू ले रहा है, जिसकी नीयत पे कोई शक नहीं कर सकता, उसको बिलावजा में टारगेट करना है। क्यों? क्योंकि ये वही शख्स है जिसके चैनल पे ये दीदियां आके बैठा करती थी। ठीक है, और आग लग जाती है लोगों को कि भाई शाहिद हुसैन जो है वो अभी भी वहीं पर है, वैसा ही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और बिस्तर पे तो तुम लोगों ने लिटा दिया उसको ताने कस कस के। इतना उसको ट्रोल किया। उस शरीफ आदमी को मैंने कभी नहीं देखा कि बीमार पड़ जाओ। तुम लोगों ने क्या हाशर किया उस बंदे का, टेंशन से उस बंदे की हालत खराब, कई कई दिन अस्पतालों में। ठीक है, मेरी मुसलसल बात रहती थी। यहाँ मैं चापलूसी करने के लिए नहीं आया हूँ, वो बंदा है इज्जत के लायक, इसलिए आया हूँ। ठीक है, और मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है, मेरे भाइयों की तरह है, और भाइयों से बढ़ के मेरे लिए। मैंने पहले भी कहा था कि शाहिद हुसैन, अम्मार भाई, डी बलोच भाई, अमीन विक्की भाई, इन लोगों के खिलाफ कोई बकवास करेगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अभी भी मैं इसीलिए आया हूँ कि इनके कंटेंट, इनकी वीडियोस, इनकी लाइव जो है फीकी जा रही हैं, तो उन्होंने शाहिद हुसैन को नाम लिए बगैर सोच रहे हैं कि हमें पता नहीं चलेगा। आप कोई और बता दे जो अंसार बन्नी के पास माइक लेके गया हो। मैं गया था? नहीं। देखें, जो काम जिस वक्त होना है, अगर आपका, अब इनको असल में डर क्या है? इनको डर ये है कि अब ये किसी को ऑर्डर नहीं दे सकेंगी। ठीक है, तो किसी को ऑर्डर नहीं दे सकेंगे, उससे नहीं कहलवाएंगे यूट्यूब पे बैठा के क्या फलानी दीदी का फलानी माँ का नाम लो। ठीक है, तो ऐसा कोई बंदा भी इनके हाथ में नहीं आएगा। ये कह रहे हैं कि इनके कंटेंट खत्म हो जाएंगे। बड़ा बड़ा बच्चे आ गए थे, बड़ा प्रोग्रेस हो रही थी। ठीक है, आप जाके केस नंबर डाल के जरा देखिएगा अपनी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर की जो वेबसाइट है, वहां जाके देखिएगा केस का स्टेटस क्या है। ना तो पेंडिंग में आ रहा है, ठीक है, और ना ही डिस्पोज ऑफ में आ रहा है। ठीक है, कोई स्टेटस उस केस का नहीं है। मैंने हर तरीके से मालूमात करके देख ली। कहें तो मैं स्क्रीनशॉट भी आप लोगों को शेयर कर दूं। ठीक है, लेकिन आप लोग खुद अक्लमंद हैं, मुझसे ज्यादा आप लोगों को पता है। आप लोग खुद जाके कर लीजिएगा। केस का कोई
अपडेट क्या, केस पुट अप ही नहीं हुआ हुआ वहां पर। वो किया होगा उन्होंने वॉट, लेकिन केस आगे बढ़ा ही नहीं। 2024 के बाद से केस की कोई अपडेट नहीं है। जो तारीख उन्होंने बताई मैंने सर्च कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन कहीं केस नजर नहीं आ रहा। वकील साहब की गलती है या आपकी गवर्नमेंट की है या आपके जो संविधान है उसकी गलती है। तो वो चीज़ है ना, पाकिस्तानियों पे डालना बंद कर दें। फिर एक इन्होंने बेगैरत हायर किया हुआ है जो गुलाम हैदर की कैरेक्टर असैसिनेशन करता रहता है कि इसकी बीवी थी, सोती किसी के साथ थी, उसको बच्चे पापा बोलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अच्छा, फिर फिर हम क्या करें? बच्चे जो गए में भारत में, उस पे नाम किसका है? गुलाम हैदर का है ना, कि फरहान खान, वल्द गुलाम हैदर, फरवा बतूल, इब्ने बिनते गुलाम हैदर, ऐसे ही लिखा हुआ है ना चारों बच्चों के नाम। तो फिर क्या होगा? ये चीजों से तुम्हें पता नहीं क्या फायदा हो रहा है, क्योंकि वो गुलाम हैदर ने जायरीन के साथ कंटेंट बनाने से मना कर दिया, इन्होंने जो बदमाशी शुरू कर दी, कस्में खाते हैं, कुरान उठाते हैं, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। गुलाम हैदर की बीवी आई, उसने कह दिया कि भाई गुलाम हैदर जो है वो यूं और वो और वो। गुलाम हैदर ने जो है वो किंजा से शादी कर ली है, फलानी से कर ली है, उसके दो बच्चे हैं पहले से। भाई हमें क्या लेना देना, किंजा से करे, फाखरा से करे, शाइस्ता से करे, कोई मसला नहीं है। हैदर खुश है, तुम्हें क्यों मिर्चें लग रही हैं भाई? ठीक है, अपनी औकात में रहें और गलत फहमियां बंद करें। ठीक है, इससे क्या होगा? नुकसान ही नुकसान हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, मैं अब आपको केस के हवाले से मैं बात करूं। देखें, केस अभी तक हतमी फैसला नहीं आया है, लेकिन अगर आ भी गया है तब भी जो है ना, अब इन लोगों की दाल रोटी नहीं चलेगी असल में। तो इन लोगों को कंट्रोवर्सी करनी है। फिर कहे, ऊपर से दावे करते हैं कि हम 10 कदम आगे चलते हैं, जहाँ से तुम्हारी सोच खत्म होती है वहां से हमारी शुरू होती है, गुरु गुरु होता है। भाई हम लोग गुरु गुरु को तो नहीं मानते भाई, हमारे यहाँ गुरु जो है ना उसको बोलते हैं, जो हिजड़ों के सरदार होते हैं ना उसको गुरु बोलते हैं। और जिसने भी गुरु का वर्ड इस्तेमाल किया है ना, वो खुद भी लगती भी खदड़ों की खदड़ों की गुरु जो है, वो बैठी हुई ये बकवास कर रही है। तो केस में आपको कुछ नहीं मिलने वाला, व्यूज आपके डाउन हो गए, आपकी बकवास, आपका चेहरा जो है वो अच्छे तरीके से एक्सपोज हो गया है। आपके बारे में हम लोगों ने बात करना छोड़ दी, लोगों ने आपके बारे में जो है वो आपको देखना ही बंद कर दिया है। कितने, किस कदर मुंह के बल गिरे हैं। मैं हर टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, तुम लोग सिर्फ और सिर्फ हैदर और सीमा, हैदर और सीमा। कुछ नहीं मिलता तो शाहिद ने ये कर दिया, शहरियार ने ये कर दिया, इसके अलावा तुम लोगों के पास है क्या? कुछ है? ठीक है, कभी वकास अब्बास से चुल हो रही होती है, कभी शबनम से चुल हो रही होती है, अम्मार से चुल हो रही होती है। डी बलोच जो है वो तो तंग आ गया, कह रहा है मैं तो कब यूट्यूब को लानत भेज रहा हूँ। ठीक है, कहते नहीं गंदगी है। हर बंदे का टेम्परामेंट मेरी तरह या हम लोगों की तरह नहीं होता कि हम बर्दाश्त करें। ठीक है, डी बलोच है, बलोच आदमी, उल्टी खोपड़ी का है। उसको मैंने अभी बुला लिया, वो उसका दिमाग घूमेगा, फिर वो क्या करेगा आप लोगों के साथ। आप लोग कान में हैंड फ्री लगा के सुनना। ठीक है, मैं अपने दोस्तों के साथ कल भी खड़ा था, मैं आज भी खड़ा हूँ, हमेशा खड़ा रहूंगा। और मेरे दोस्त मेरे साथ हैं, मुझे इतना पता है। ठीक है, बस ये याद रखना कि उल्टी सीधी बकवास करने से तुम्हारी दुकान तो चल जाएगी, लेकिन जिसका तुम बेइज्जत कर रहे हो या जिसका तुम करेक्टर असैसिनेशन कर रही हो ना, या कर रहे हो, जितने भी भारतीय और पाकिस्तान के अंदर कुछ कुत्ते कुत्तियां हैं, कुत्तियां तो नहीं है, कुत्ते हैं एक दो, तो उन लोगों के करने से ना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अल्लाह ने जिसको इज्जत देनी होती है ना उसको इज्जत दे देता है। और उसके चेहरे के ऊपर नजर आ रहा होता है उसका जो काम है। ठीक है, जो हरफन मौला होता है ना, वो किसी एक काम के पीछे नहीं पड़ता। तुम लोग सारा दिन हैदर ने ये कर लिया, हैदर ने वो कर लिया, सीमा ने ये कर लिया, सचिन ने उल्टी चड्डी पहनी हुई थी और वो यूं कर लिया, यूं कर लिया, मतलब ये कोई चीज है यार? ये काम है तुम लोगों का? भाई शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, डूब के मर जाओ, मेरी तरफ से भाड़ में जाओ। ठीक है, अपने काम से काम रखें। केस में कुछ नहीं कर सकते। एक चार बच्चों के लिए आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप लोग अपने लिए काम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। अंसार बर्नी पैसे खा के बैठ गया, 50 करोड़ की कोई ऑडियो चला दी, पता नहीं क्या। अबे, अंसार बर्नी को आप लोगों ने क्या समझा हुआ है? वो अरब में बच्चों ऊँटों की रेस होती थी, उसमें से बच्चे छुड़ा के लेकर आया था अंसार बर्नी, वो चीज़ है। ठीक है, और सोचे 50 करोड़ अंसार बर्नी को, आपने बहुत कम कीमत लगाई अंसार बर्नी की। आपका पूरा हिंदुस्तान 1,000 साल तक भी
100,000 अरब रुपए भी कमाए ना तब भी अंसार बढ़नी को नहीं खरीद सकता, ये बात याद रखना। ठीक है। नीची सोच, गोबर खाना बंद करो, पेशाब पीना बंद करो, ताकि दिमाग यहाँ पर जो है ना भेजा बने। ठीक है, हरा हरा उसमें से घास फूस निकले, गू निकले दिमाग में से, ताकि पता चले कि इंसान किसे कहते हैं, इंसानियत किसे कहते हैं। इंसानियत के दावेदार, खदड़ों की गुरु। लाइक करके शेयर कर देना। अल्लाह हाफिज।